सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण एवं रचना के अंतर्गत सर्वनाम पाठ को पढ़ेंगे। सर्वनाम किसको कहते हैं बच्चों? आप देखिए, कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। राम आम लाया है, राम की बहन राम से आम मांग रही है, राम ने मना कर दिया, राम की बहन रो रही है। ये जितने भी वाक्य ऊपर लिखे हुए हैं, इनमें राम शब्द का प्रयोग बार बार करना भाषा को अटपटा बना रहा है। मतलब भाषा सुनने में भी न सुंदर बिल्कुल नहीं लग रही है। तो अगर इसकी जगह पर हम लिखेंगे राम आम लाया है, उसकी बहन उससे आम मांग रही है, उसने मना कर दिया, उसकी बहन रो रही है, तो यह उपर्युक्त वाक्य में राम के स्थान पर जितने शब्दों का प्रयोग हुआ है वे सभी सर्वनाम हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या हुई? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, वह, तुम, आप, हम, कुछ, कौन, क्या इत्यादि। अब सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बच्चों? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आज हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में अभी पढ़ेंगे। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य जिसके बारे में बोला जाता है उसके लिए प्रयुक्त होता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जब वक्ता, जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं अपने लिए किन शब्दों का, मैं अंशु की जगह पर मैं शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, तो ये मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जब वक्ता, बोलने वाला अपने लिए शब्दों का प्रयोग करता है जिन शब्दों को, उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसका मैं, मुझको, मुझसे, मेरा, मेरी, मेरे लिए, हम, हमें, हमको, ये सारे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले के लिए किया जाता है, बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है, उसको मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो बच्चों? आप क्या कर रहे हो? यहाँ पर आप शब्द, तुम शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो सुनने वाले के लिए, मैं वक्ता, बोलने वाला, तुम सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरे किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए, वक्ता और श्रोता के अलावा अन्य लोगों के लिए, अन्य वस्तुओं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा बस्ता है, वे दोनों मेरे भाई हैं, यह, वह, ये, वो, ये सभी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इनके कारकीय रूप भी होते हैं। जैसे यह के साथ कारक जुड़ेगा तो इसे, इसने, इसके लिए, इसका, इसकी, उसका, वह के लिए, वह, उसे, उसको, उसके लिए, उसका, उसमें, ये सारे सर्वनाम के कारकीय रूप हैं। मतलब अलग अलग कारक में उसका रूप कैसे बदलता है। दूसरा है बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि का संबंध किसी अन्य व्यक्ति, घटना आदि से प्रकट हो, उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, तुमने जिस किताब को खरीदना चाहा वह तुम्हें मिल गई। यहाँ पर जिस वो किताब के लिए जिस शब्द का जो प्रयोग हुआ है उसी के बारे में वह तुम्हें मिल गई, ये दोनों जिस और वह के बीच संबंध स्थापित कर रहा है, दोनों वाक्यों के बीच, इसलिए यहाँ पर यह संबंधवाचक सर्वनाम है। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा किसी निश्चित प्राणी, वस्तु और व्यक्ति का बोध या घटना का बोध हो, उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह, वह, ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यह, वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी थे। लेकिन किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए जब यह, वह का प्रयोग करते हैं, जैसे यह मेरी कार है या वह कार मेरी है, यहाँ पर यह जो है वो एक अपने निश्चित कार के बारे में बता रहा है कि यह कार ही मेरी है, यहाँ पर यह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक उसके विपरीत अनिश्चयवाचक, जिसमें निश्चितता की स्थिति न होता, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अनिश्चय
किसी अनिश्चित व्यक्ति के लिए, अनिश्चित वस्तु के लिए, अनिश्चित घटना के लिए किया जाए। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, यहाँ पर कोई से निश्चित कौन व्यक्ति खड़ा है इसके बारे में हमें पता नहीं है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मुझे खाने को कुछ दो, कुछ भी दो, उसमें किसी निश्चित चीज़ के बारे में नहीं बताया जा रहा है। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, विषय के विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। यह पुस्तक किसकी है, यहाँ कौन आया है, ये सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक, छठा है निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो कर्ता के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। यह उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष में वक्ता जो है बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें कर्ता जो काम करता है उसके लिए स्वयं प्रयोग में लाए जाते हैं, उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह खुद अपना काम कर लेगा, यहाँ पर खुद। मैं स्वयं चला जाऊँगा, स्वयं। राधा अपने आप घर जाएगी, यहाँ पर अपने आप। ये सारे शब्द जो जाने वाले, खाने वाले, करने वाले के लिए प्रयोग में लाए जा रहे हैं, इसलिए ये निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब सर्वनाम से जुड़ी कुछ बातें आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। आदर देने के लिए उसमें एक वचन पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन में प्रयोग होता है, एक वचन के लिए का भी बहुवचन में हम प्रयोग करते हैं। ये तो हमने पढ़ा है कि आदर सूचक शब्दों के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है, वचन के अंतर्गत ये हमने पूर्व में भी पढ़ा है। और एक संयुक्त सर्वनाम, ये नया आपकी पुस्तक में दिया है कि रूस के हिंदी व्याकरण डॉक्टर दिमसित्स ने एक प्रकार के सर्वनाम का उल्लेख किया है, संयुक्त सर्वनाम। इसमें कोई सर्वनाम शब्द में अधिक शब्द लगे होते हैं, जैसे जो, कोई, सब, कोई सर्वनाम शब्द है, उसमें जो, हर, सब और जो, कुछ के साथ भी जो, सब और, तो ये सारे दो शब्द जब लगे हों तो वो संयुक्त सर्वनाम कहलाता है। यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को करेंगे। आप सबसे पहले सर्वनाम किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसको लिखेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर बताइए। सारे प्रश्नों के उत्तर पुस्तक में लिखे हुए हैं और आप इसे अच्छी तरह समझ कर पहले पाठ को पढ़ेंगे और फिर लिखेंगे। इसके बाद मैं इसके आंसर्स आपको लिख कर दूँगी, जिससे आप अपने उत्तर पुस्तिका में सभी प्रश्न उत्तर और सभी जितने भी अभ्यास कार्य हैं उसको करेंगे। धन्यवाद बच्चों, उम्मीद है आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा।